राजसमंद लोकसभा सीट का गठन साल 2008 के परिसीमन में हुआ था। 2009 में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी तो 2014 में बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से हथिया ली। देश में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम सियासी दलों के संभावित उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। राजस्थान में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चढ़ा सियासी पारा आम चुनावों के लिहाज से बरकरार है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी भी इन चुनावों में मिली हार की भरपाई करने की रणनीति में जुटी है। अजय भूमि के नाम से पहचान रखने वाले क्षेत्र मेवाड़ में राजसमंद जिले का अपना ऐतिहासिक महत्व है। महाराणा प्रताप के वंशज राणा कुंभा के बनवाए गए ऐतिहासिक कुंभलगढ़ का अभेद्य दुर्ग यहीं पर स्थित है। मेवाड़, मारवाड़ और मगरा मेरवाड़ा की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत को ध्यान में रखते हुए राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का गठन साल 2008 के परिसीमन में हुआ। सियासी पृष्ठभूमि की बात करें तो मेवाड़, मारवाड़ के 4 जिले राजसमंद, नागौर, पाली और अजमेर में 467 किलोमीटर क्षेत्र में फैली राजसमंद लोकसभा सीट पर अब तक हुए 2 लोकसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का कब्जा रहा। राजपूत बाहुल्य इस क्षेत्र में दोनों ही प्रमुख दलों ने राजपूत कार्ड ही खेला। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने एक बार फिर अपने सांसद गोपाल सिंह शेखावत पर दांव खेला, तो बीजेपी ने उम्मीदवार बदलते हुए नए चेहरे और पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह राठौड़ को मैदान में उतार कर मुकाबला रोचक बना दिया। लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों समेत गोपाल सिंह शेखावत भी धराशायी हो गए। राजसमंद संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में मावली मारवाड़ रेल लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित करना, राजसमंद झील का संरक्षण और संवर्धन करना, देश का प्रमुख मार्बल शहर होने के कारण यहां पर मार्बल मंडी स्थापित करने की मांग भी लंबे समय से की जाती रही है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता राजपूत जाति से हैं। दूसरे नंबर पर रावत समाज के मतदाता हैं। चुनाव में राजपूत और रावत समाज की निर्णायक भूमिका है, मगर मेरवाड़ा के रावत राजपूतों का देश की रक्षा में शौर्यपूर्ण योगदान रहा है। आजादी के पूर्व मेवाड़ और मारवाड़ ने इस क्षेत्र को अपने में शामिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावत राजपूतों ने ना ही मेवाड़ और ना ही मारवाड़ की अधीनता स्वीकार की। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को सीधे अपने अधीन रखा और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की। चूंकि ये लोकसभा राजसमंद, पाली, अजमेर और नागौर जिले में फैली है, लिहाजा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का प्रभाव है। जैसे नागौर के इलाके में जाट, अजमेर के इलाके में रावत समाज का प्रभाव ज्यादा है। साल 2011 में यहाँ की जनसंख्या 25,17,685 थी। कुल आबादी का 81.94% हिस्सा ग्रामीण और 18.06% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 16.09% अनुसूचित जाति और 6.61% अनुसूचित जनजाति है। 2014 में कुल मतदाताओं की संख्या 16,99,401 थी, जिसमें 8,79,526 पुरुष और 8,19,875 महिला मतदाता हैं। राजसमंद लोकसभा सीट में आने वाली 8 सीटों में राजसमंद जिले की 4 विधानसभा, भील, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, नागौर जिले की मेड़ता और डेगाना, अजमेर की ब्यावर और पाली जिले की जैतारण विधानसभा सीट शामिल है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आरएलपी ने जीत दर्ज की थी। साल 2014 में राजसमंद सीट पर 57.8% मतदान हुआ था। बीजेपी के पक्ष में 65.7% और कांग्रेस के पक्ष में 25.4% वोट पड़े। बीजेपी उम्मीदवार हरिओम राठौड़ ने कांग्रेस सांसद गोपाल सिंह शेखावत को 3,95,705 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। बीजेपी से हरिओम राठौड़ को 6,44,794 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 2,49,089 वोट मिले।
61 साल के राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौड़ का जन्म 9 अगस्त 1957 को राजसमंद में हुआ था। राठौड़ ने अपनी बीकॉम की शिक्षा उदयपुर से पूरी की और वो पेशे से किसान और व्यापारी हैं। सांसद के तौर पर राठौड़ की संसद में उपस्थिति 82.48% रही। इस दौरान उन्होंने 245 सवाल पूछे और 61 बहस में हिस्सा लिया। सांसद विकास निधि की बात की जाए तो हरिओम राठौड़ ने अपनी कुल आवंटित राशि का 59.8% खर्च किया। इस बार बीजेपी के मौजूदा सांसद हरिओम सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लिहाजा बीजेपी यहां से किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।